हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों आइए हम घातांक एवं कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भाग नंबर 7 पे बात करते हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। इसमें जो होता है ना, ये जो रूट वाली संख्या दी रही होती है, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, या दी गई संख्याओं किस प्रकार की संख्याएं दी रही होंगी आपको, उसको आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, इस प्रकार से 3-4 टाइप से आपको इसमें का क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले केवल बड़ी और केवल एक ही चीज़ आप समझ लीजिए। आपको सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, आरोही क्रम में कैसे लिखना है, अवरोही क्रम में कैसे लिखना है, सारी बातें केवल आपको एक क्वेश्चन से समझ में आएगी। तो अभी यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो 3 है ना, ये करड़ी की घात होती, हमने पहले आपको बता दिया। ये करड़ी की घात है, इसकी घात कुछ नहीं है, जिसका कोई घात नहीं होता उसका कड़ी में 2 घात होता है, इसका 3 घात है। तो सबसे पहले इन तीनों में हमें चेक करना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है। ठीक है, एकदम बेसिक समझिए आप। पहले आप जान लीजिए कि इसको हल कैसे करेंगे। अभी क्या करेंगे, मान लीजिए अगर इन सब के ये घात अगर बराबर हो, सभी करणियों के अगर घात बराबर होंगे, तो अंदर वाली संख्या जो बड़ी होगी वही सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटी होगी वही संख्या सबसे छोटी होगी। पर ऐसा कुछ इसमें दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि घातें अलग अलग, इसका घात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी घात क्या होगी। कोई एक संख्या और दे दे, उसकी घात 5 लिख दे, कोई अगला संख्या इसी में और जोड़ दे, उसके घात में 6 लिख दे, 7 लिख दे, 5 लिख दे, 2 लिख दे, कुछ भी लिख देगा। तो पहले आप इन घातों को समझिए, इन घातों को कैसे बराबर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि दिए गए करणी की घातों को हमें बराबर करना है। करणी की घातों को बराबर करना है। करणी की घात बराबर करने का आसान तरीका है, जितनी भी घातें होती हैं, पहला क्वेश्चन एकदम डिटेल में समझिए, उसके बाद सारा क्वेश्चन आप फटाफट कर लेंगे। देखिए, जैसे इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है और इसकी घात क्या है 3। 3, 2, 3 का एलसीएम ले लीजिए। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। एलसीएम होता है 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, आपको पता ही है, सीधी सी बात है। 3, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया? 6। अब देखिए करते क्या है, हम इसको हम लिखते हैं यहाँ पे रूट में 2 लिख दिया। इसके पावर को अभी नहीं लिखेंगे, घात को नहीं लिखेंगे। देखिए, अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हमको 6 लाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 है तो 6 लाने के लिए 6 में 3 का भाग दो, 2 आ गया, 2 का गुणा करो, कोई बात नहीं। 3 में कितने का गुणा कर दें कि 6 आ जाए? 3 में 2 का गुणा कर दें कि 6 आ जाएगा, तो यानी हो गया ये हमारा 6। 2 का गुणा अगर घात में किया तो 2 का गुणा अंदर वाली संख्या जो होती है उसमें भी उसका पावर लगाया जाता है। तो यहाँ पे 3 में हमने 2 का गुणा किया, 6 आया, तो 2 का गुणा किया तो उसी 2 का इसमें हमें क्या लगाना पड़ता है? पावर, क्योंकि पावर बढ़ाना, ये भी घात ही है ना, पावर है भाई। जब इसका पावर बढ़ाएंगे तो अंदर वाली संख्या का भी पावर उसी अनुपात में, उसी रेशियो में हमको बढ़ाना होता है। तो हमारा हो गया 3 रूट में 2 बराबर ये, इसको हमने 6 किया तो 2 की पावर में भी जितने का गुणा इसमें करके 6 बनाएंगे, उतना ही पावर अंदर वाली संख्या के ऊपर लगाना पड़ेगा। बात ध्यान दीजिए आप, बस हो गया 2 दूनी 4। ठीक है, दूसरा देखिए, √3 = यहाँ पे क्या करना है, इसका एलसीएम 6 है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, 2 है, यहाँ पे 2 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? यहाँ पे 2 माना जाएगा। तो 2 में कितने का गुणा कर देंगे 6 आ जाए? 3 का, 2 तिहाई 6 हो गया। अभी 2 का गुणा किया, 3 का गुणा किया, इसके पावर में तो 6 आया, और इसके अंदर 3 है तो 3 का गुणा किया, इसकी पावर 6 है तो 3 की पावर इसमें भी लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ये हो गया 3 का क्यूब, 3 × 9 = 27 हो गया। अगली संख्या हमारी क्या बचती है? 3 रूट में 4। अब इसको 6 करना है, कितने का गुणा करेंगे? क्योंकि 6 एलसीएम, जितना एलसीएम उसी बराबर इसकी घात को करना होता है। तो 3 में 2 का गुणा करेंगे, 6 हो जाएगा। 3 में कितने का गुणा किया? 2 का, 6 हो गया। तो 2 का गुणा इसमें किया है पावर में, तो अंदर वाली संख्या के ऊपर भी 2 का पावर हमको लिखना होगा। तो 4 चौके 16। अब तीनों को मैच करा लीजिए, इसको देखिए, इसको देखिए और इन तीनों को देखिए। घात तो बराबर हो गए, अंदर वाली संख्या कौन सबसे बड़ी है? रूट में 27। रूट में 27 किसकी है? रूट में 3 की। इसका मतलब रूट में 3 सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। शायद ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब फटाफट करते हैं वही चीज़।
यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 2 3 का एलसीएम बराबर 6। यहाँ लिखिए 3 रूट में 5, यहाँ पे जो एलसीएम होता है उसी के बराबर इस घात को करना होता है। 3 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। जितने का गुणा किया है इस पावर में उतना ही पावर अंदर वाली संख्या के ऊपर लगा देते हैं, तो 5 पंजे हमारा हो जाता है 25। पहला हो गया। रूट में 4 को देखते हैं, यहाँ पे रूट में 4 है, यहाँ पे रूट में 4 है, इसकी घात 2 है। 2 में कितने का गुणा करेंगे? 6 आएगा। 3 का गुणा करें 2 तिहाई 6 आएगा। तो जितने का गुणा इस पावर में करें उतना पावर यहाँ पर लगा देते हैं, तो हो जाता है 6 4 चौके 16, 16 चौका 64। एक मान ये प्राप्त हुआ हमको। तीसरा क्या बचा हमारा? 3 रूट में 6, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6, 6 के पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि 3 में 2 का गुणा किया, ये पावर है तो इसका भी पावर 2 लगाना पड़ेगा। 6 6 क्या हो गया हमारा? 36 हो गया। पूछा क्या है? सबसे अच्छा, पहले वाले में छोटी पूछा था, हमने क्या बता दिया? बड़ी बता दिया। हमने क्या बता दिया? बड़ी बता दिया। सबसे छोटी जो होगी ना, सबसे छोटी हमारी देखो तो 4 है, 27 वाला ये होगी हमारी, माने पहले वाली संख्या क्या है? 3 रूट में 2, ये हमारी सबसे छोटी होगी। खैर कोई बात नहीं है, बड़ी हमने लिख दिया तो बड़ी समझिए, छोटी पूछता जो सबसे छोटा है उसी को छोटा मान लेती है। इसमें हमको बड़ा पूछा है, तो चेक करिए, मिलाइए तीनों को। एक हमारा ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। सबसे बड़ी पूछा है तो अंदर वाली संख्या सबसे बड़ी कौन है? ये है। ये किसका है? रूट में 4 का, यानी कि रूट में 4 सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या है इन तीनों संख्याओं में, बड़ी संख्या है। आइए दोस्तों हम अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ घात में 4 10, घात में 3 6, घात में 4 रूट में 3 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे वाले के अवरोही क्रम में। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर है। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, घटते क्रम में, घटते क्रम में। इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको लिखना है इसको, से असेंडिंग ऑर्डर में, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इनके घातों को बराबर कर लेते हैं। 4 3 4 का जो एलसीएम होगा, 4 3 4 का एलसीएम जो होता है 4 3 12 होता है। बात समझिए। अब हम करेंगे क्या? इसको लिखेंगे 4 रूट में 10 बराबर, हमको जितना एलसीएम होता है उसके बराबर इस घात को लाना होता है। तो 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 3 12 हो गया। घात में जितने का गुणा किया उतना घात अंदर वाली संख्या पे लगा दें। 3 का लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा 12 घात। 10 दाम में 100 दाम में 1000। पहला मिल गया हमको, इसका हमको ये मिल गया। अब दूसरा देखिए, 3 रूट में 6 बराबर, 3 में कितने का गुणा करेंगे? 12 आएगा, 4 का। तो 3 चौके 12, 12 लिख दिया। जितने का गुणा किया 4 का, तो 6 के पावर में 4 लिख दिया, तो हो गया हमारा 12। 6 6 के 36 और 3 चौक 12, 3 चौक 12, 6 की घात में 4। चलिए 36 में 36 का गुणा करेंगे। 6 36 से 18 21, 3 18 3 का 9 1 10, 6 8 1 9 2 1296 आएगा। कितना आएगा? 1296। सही है? सही होगा तभी तो। 4 3 12 और रूट में 3 के पावर 3 का गुणा किया तो 3 हो गया हमारा 12, 3 3 9 27। हमको लिखना है आरोही क्रम में, तो लिखिए यहाँ पे आरोही क्रम में। आरोही क्रम में क्या हो जाएगा भाई? ध्यान दीजिए। आरोही में बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, देखो एक संख्या हमको ये मिली है, दूसरी संख्या हमको ये मिली है, तीसरी संख्या हमको ये मिली है। तो सबसे छोटी संख्या तो मुझे यही दिख रहा है, यानी कि ये किसका है? किसका है? 12 रूट में 3 है, 4 रूट में 3 है, 4 रूट में 3 सबसे छोटी। उसके बाद उससे बड़ी कौन सी है? 1000 है, यानी किसका? ये 4 रूट में 10 का है। उससे बड़ी क्या है? 1296। किसका? ये 3 रूट में 6। इस प्रकार से आरोही क्रम में हमने संख्याओं को लिख दिया। इसको अवरोही क्रम में लिखना है। ध्यान से देखिए, इनको भी वही करना है। 3 यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, 3 2 6 का 3 2 6 का एलसीएम जो होगा वो होगा 6 ही होगा, क्योंकि 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो इसको देखिए हम लिखते हैं 3 रूट में 4 बराबर हमको 6 लाना है। तो 3 दूनी 6, 2 का गुणा करेंगे तो हो गया 6, 2 का गुणा किया तो इसके पावर में 2 लगा देते हैं, तो हो गया 6 4 चौके 16। एक मान हमको ये मिल गया। दूसरा, रूट में 2 बराबर, रूट में
2। देखिए यहाँ पे 2 है, हमको लाना है 6। 3 का गुणा करेंगे 6, 3 पावर यहाँ लगा दिए तो हो गया हमारा 6, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये 2 मान हमको मिल गए। तीसरा मान देखिए, तीसरा हमारा है 4 रूट में 5, हमको लाना है, गलत हो गया। 4 को तो हमने ध्यान में दिया ही नहीं था, ध्यान दिया नहीं 4 का। चलो छोड़ दो इसको, इतने का ही करिए। अब इसको हमें क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। क्या करना है, अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या। तो 1 2, अच्छा ये बचा है ना हमारा 6 रूट में 3 तो बचा ही है, एक बचा ही रह गया। चलिए 6 तो 6 ही है, रूट में 3 कुछ नहीं, इसमें कोई वो ही नहीं करना है, इसमें कुछ बदलाव ही नहीं करना है, पहले से इसका घात 6 था। अब यहाँ पे लिखेंगे हम अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 में यही दिख रहा है, 16 है, ये 8 है, 3 है। तो 16 है, 16 किसका है, 3 रूट में 4 है पहला। इसके बाद इससे छोटी ये संख्या दिख रही है 8 है, यानी कि रूट में 2, और सबसे छोटी क्या है, 6 रूट में 3 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा था कड़ियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। आरोही क्रम में कौन सी कड़ी वाली संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी कड़ी वाली संख्या सबसे छोटी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन को आप और भी कहीं से आपको मिले तो आप करते रहिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम अब अगले चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।